खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर ये है कि मालेगांव ब्लास्ट 2008 के सभी 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी हाँ, सही सुना, बरी कर दिया। 2008 के ब्लास्ट में जिन आरोपियों को जेल हुई थी 17 साल बाद ये फैसला आया और सभी आरोपियों के जो आरोप लगे थे वे बेबुनियाद लगे थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, पूर्व सांसद भी हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है और यही सेम अल्फाज भाजपा ने भी कहा है कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता और नहीं होगा और ईश्वर इसका दंड जरूर देगा। कांग्रेस की ये एक षड्यंत्र था जिस पर विपक्ष का कहना है कि हमने कभी किसी आतंकवाद को धर्म से जोड़कर नहीं देखा। कुछ भाजपाई नेताओं का इसे सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, कोर्ट ने बरी किया है और जो साध्वी हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनका कहना है कि इसकी सजा जो है ईश्वर देगा। उंजिला जी, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया है। हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने अगर जो है बरी किया है तो हो सकता है कि अभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है तो अच्छी बात है। और जहां तक बम ब्लास्ट की बात है उसमें जितने लोग मारे गए हैं उनकी भी आत्मा करा रही होगी। अगर कोई वास्तव में ये लोग निर्दोष हैं तो बरी किया, अच्छी बात है, लेकिन दोषी कौन लोग थे उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? इंटेलिजेंस और वहाँ की पुलिस विभाग क्या कर रही है कि कौन लोग दोषी हैं? जब बम ब्लास्ट हुआ तो बम ब्लास्ट तो किसी ने किया ही होगा, तो उन लोगों की खोज क्यों नहीं ली जा रही, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो उन्हें पकड़ना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जी बरी हो गई, अन्य बरी हो गए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। लेकिन जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया उन्हें तो पकड़ना चाहिए, वो कहाँ हैं? उन लोगों को जेल होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए, तब वो जो लोग बम ब्लास्ट में मारे गए हैं उनके आत्मा को शांति होगी, तब ईश्वर खुश होगा। ऐसे ईश्वर नहीं खुश होगा। देखिए, बरी कर दिए हैं, ये लोग निर्दोष थे तो अच्छी बात थी, लेकिन वो जो दोषी हैं वो कहाँ हैं? वो कब पकड़े जाएंगे? उन्हें कब जेल होगा? कब उन्हें दंड मिलेगा? तो इस पर भी तो न्यायालय को देखना चाहिए। कोर्ट ने कहा ATS और NIS की बड़ी विफल कि सही जाँच नहीं हो पाई। तो सही जांच कराने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट क्यों नहीं सख्त निर्देश देता कि पुनः जांच करिए, कौन लोग बम ब्लास्ट किए थे, उनको पकड़ के लाइए, उन्हें जेल भेजिए। तो कोर्ट को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि जो लोग बम ब्लास्ट किए थे उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, तब जाके जो लोग उस बम ब्लास्ट में मारे गए थे, जिन लोगों ने जान गंवाई थी, तब उन्हें न्याय मिलेगा। नहीं तो वैसे तो लोग ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है जनता उसका स्वागत करती है। मगर साध्वी प्रज्ञा सिंह का कहना है कि, और भाजपा नेताओं का भी कहना है कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं और ना कभी होगा, और कह रहे कि कांग्रेस ने ये एक संयोजित षड्यंत्र है। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए। भगवा क्या नहीं कर रहा है? भगवा से नहीं मतलब है, इंसान से मतलब है। कलर थोड़ी कुछ करता है। आप ये बताइए, वो धाकड़ क्या था? भारतीय जनता पार्टी में था ना, तो क्या किया? और एक जो है मध्य प्रदेश का मंत्री कर्नल सोफिया पे क्या टिप्पणी किया कि आतंकवादी की बहन है? तो ये कम है? आप ये बताइए, क्या यही राष्ट्रभक्ति है कि जो भारत की बेटी जो है पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया, उसको कह रहे हैं आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया? आप कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई अंग नहीं, जाति धर्म से न लीजिए। जो भी अपराधी हैं, अपराध कर रहे हैं तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, चाहे जिस जाति धर्म के हों, किसी को जो है बचना नहीं चाहिए। जितने भी अपराधी या भ्रष्टाचारी हैं इनको जो है तत्काल जो है FIR दर्ज होनी चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए, तब जाके राहत होगी। तक उन बेगुनाहों को सजा मिलती रही। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने यह भी कहा कि मेरे साथ मैं एक संत का जीवन, एक सादगी से जीवन व्यतीत कर दिया, मेरे साथ बड़े अत्याचार हुए 17 साल, और 17 सालों में असली आरोपी कौन है कभी नहीं ढूंढे गए। आखिर ये बताइए, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अन्य राज्यों में भी है, तो क्यों नहीं वो पता लगाए किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप बताइए, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है जो कोई अपराध नहीं किए हैं, और उसके बाद तमाम जो है मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं
और भारतीय जनता पार्टी में रह रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, जिनके ऊपर 28 मुकदमे, 56 मुकदमे और 46 मुकदमे और 70 मुकदमे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे मर्डर के हों और चाहे भ्रष्टाचार के हों, सब भारतीय जनता पार्टी में है। तो उसको क्यों नहीं जेल भेजती है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार? विपक्ष का कहना है किसी भी आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। वो सही कह रहे हैं, विपक्ष के लोग सही कह रहे हैं कि आतंकवाद किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए और न किसी जाति से जोड़ना चाहिए। कुछ लोग अपराधी या आतंकी घटना घटाते हैं, सारे लोग नहीं, चाहे किसी भी समाज के हों। सारे लोग न गुंडे हैं न बदमाश हैं, लेकिन जो गुंडई और बदमाशी और भ्रष्टाचार और अपराध कर रहा है उसे जेल भेजना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्हें जेल भेजना चाहिए और संपत्ति जब्त करनी चाहिए। मालेगांव केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, इस आधार पर कर दिया गया कि वो उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अच्छा, आचार्य जी से ले लें, क्या कहना चाहेंगे इस पे? और साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप लगा था कि जो बाइक ब्लास्ट हुई थी वो उन्हीं के नाम पर बाइक थी। नहीं, वो बाइक ऐसे देखो, ये कांग्रेस की सोची समझी राजनीति रही, जिसने कि भगवा आतंकवाद कह करके सनातन और को बदनाम करने का कार्य किया। आज वो दूध का दूध पानी का पानी कोर्ट में हो गया। कोर्ट ने 7 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। उसमें किसी का हाथ नहीं था, उसमें सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ था। अब वो मोटरसाइकिल, कभी कभी ये होता है कि हम खुद ही मोटरसाइकिल लिए हुए हैं और एक दरोगा जी के नाम है। अब कोई हम समस्या अपनी मोटरसाइकिल से कर दे, दरोगा जी के नाम की गाड़ी मोटरसाइकिल मैं लेके चला रहा हूँ, लेकिन वो हमारे विश्वास पे दिए तो कभी कभी ये हो जाता, कभी कभी गाड़ी लोग चोरी करके वो कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं, जो सरकार की और उसमें मात्र सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने का भगवा। आतंकवाद का कोई धर्म होता है, कोई रंग होता है आतंकवाद? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। किसी भी समाज का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो सकता है, उसका कोई धर्म नहीं। और ना उसको किसी धर्म में आप, आतंकवादी को तो किसी धर्म में आप पाल ही नहीं सकते हैं, उसको देख ही नहीं सकते हैं। आतंकवादी आतंकवादी होगा और वो उसके लिए कोई, भाई जब आतंकवादी कोई हादसा करता तो ये नहीं देखता कि यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, अगर हम यहाँ ब्लास्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसमें हिंदू ही मरेगा या मुसलमान ही मरेगा। उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी की भी क्षति हो सकती है, किसी की भी हानि हो सकती है। इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता। लेकिन हाँ, निरीह किसी लोगों को फंसाना, किसी को बदनाम करना, ये सरकारों का बहुत ही कुचक्र, बहुत खराब है। ऐसा आज परिवारों ने कोर्ट के फैसले से निराशा जताई है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उनको जाना चाहिए, उनका हक है। उनको अगर संतुष्ट नहीं है उस निर्णय से तो उनको आगे की कोर्टें बनी है उनमें जाना चाहिए, उसमें हाँ अपील करनी चाहिए। विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर बिल्कुल खटखटाना चाहिए। वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना। हो सकता है कि कुछ निर्णय गलत हुआ हो, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं गलत। अगर हम बात करें 34 जो अगर गवाह थे वो मुकर गए और कुछ लोगों का कहना है कि दबाव में मुकर गए और अनसियासी दल। नहीं, ये मैडम, ये सरकार की दबाव में गवाह कुछ गवाही दे देते हैं, कुछ पुलिस के दबाव में आज भी चल रहा है। पुलिस जा कर के दूसरों को वो प्रताड़ित करके और उनको गुमराह करके उनको ले जा कर के गवाही दिला देती है और वहाँ जाकर उनका नाम डाल देती है और जा कर के वो कोर्ट में वो मुकर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो सकता जो देश के साथ है, देश हित में है, जो आदमी समझ रहा है वो गवाह मुकरेगा नहीं। वो गवाह वो आतंकवाद के खिलाफ जो होगा वो गवाह मुकरेगा नहीं। ATS और ATS और NIS की जांच को लेकर महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कहा कि सफलतापूर्वक ढंग से जांच नहीं, और 17 साल बेगुनाह फंसते रहे, पिसे उस दर्द में रहे। 17 साल उन परिवारों का क्या हुआ और 17 साल उन पीड़ित का आस में थे। असली आरोपी 17 साल में नहीं पता कर पाए। हाँ, तो ये फेलियर है ATS NI का। अगर इसमें कोताही बरती है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब उनकी कौन जांच करेगा? इस देश की तो यही विडंबना है कि जो सरकार जिसका सरकार कुछ नहीं, सरकार है जिसकी होती हैं वो अपने हिसाब से चला। लेकिन ऐसा नहीं, अब पैटर्न बदला है। अधिकारी निष्पक्ष जांच करना शुरू कर दिए हैं और निष्पक्ष जांचें होंगी। और जो दूध का दूध साल में नहीं
पकड़ पाए। चलिए ठीक है, 11 साल से आपकी सरकार थी, 6 साल पूर्ववर्ती सरकार, 11 साल में नहीं पता कर पाए। हाँ मैडम, ये हम खुद कह रहा हूँ, सरकार का, अधिकारियों का फेलियर ये है कि ये कोई भी अपराध इसीलिए आगे और बढ़ता है जबकि उसका निर्णय देर में होता है। हाँ, अगर अपराध को, अपराधी को उसकी सजा तुरंत तत्काल में, साल 2 साल में नहीं मिलता है तो निरंकुश हो जाता है और अपराध पे अपराध करना शुरू कर देता है। ये हमारे देश के कानून व्यवस्था और उसकी, ये मैं कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी कमी है और आज से नहीं, ये शुरू से है। तो आज प्रज्ञा सिंह का ये भी कहना, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि जिस देश में मुझे ही आतंकवाद ठहरा दिया, उनकी उस बात में एक भाव था और साध्वी भाजपा के पूर्व सांसद भी रही। हाँ, नहीं, वो तो बाद में सांसद हुई और उनको बहुत ही प्रताड़ना दी गई है, समझ को, साध्वी प्रज्ञा जी को, और जो भी 7 लोग बनते मेजर वो होते, पुरोहित जी थे, इन सबको वहाँ की तत्कालीन सरकार ने और वो जो अधिकारियों ने तो बहुत ही उनको प्रताड़ित किया है। भगवा आतंकवाद के उस पर किसी निर्णय पे पहुँचने के पहले ही किसी को दोषी ठहरा देना, ये बहुत ही गलत रहा और उनके साथ बहुत गलत हुआ था। और इसका हम लोग, सही बात, अब उनको भावुक होने का है कि वो कम से कम बरी तो हुई, जो उनके ऊपर लांछन लगा था, जो कांग्रेस की सरकार ने उनके ऊपर लांछन लगा था। ऐसे तमाम आरोपी हैं जिनके ऊपर बेवजह लांछन लग जाता है, वो लांछन ताउम्र चलता है उनके साथ। बिल्कुल वो पीछा नहीं छोड़ता है। हम यहाँ की भी बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि कांड, मैं अब उसको आपके उससे चैनल से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ कि कांड किसी और ने किया है और सजा कोई 10-10 साल और काट करके आ रहा है, 10-10 साल अब लेकर वो मौज से यहाँ घूम रहा है, वो हंस रहा है। तो इसीलिए कानून की धज्जियाँ उड़ती, जब सही व्यक्ति सही कानून के शिकंजे में जब तक नहीं आएगा, वो अपराध पे अपराध। क्या लगता है कब तक पकड़ा जाएगा असली? अब सरकार, अब इसमें कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं मैडम, लेकिन अब सरकार को प्रयास करना चाहिए, जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करना चाहिए। जो असली गुनाहगार है उसको पकड़ के, उसको सलाखों के पीछे डाल करके, अब उसके ऊपर केस नहीं चलना चाहिए, बस तुरंत उसके वो सजा दे देनी चाहिए जो असली आरोपी हैं। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है और कहा भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। तो आतंकवाद में भगवा आया क्यों, किसने ला दिया? कोई कपड़ा का एजेंसी तो थी नहीं, वहां घटना घटी, वहां लोग मारे गए, वहां गाड़ियां पकड़ी गई, वहां तमाम लोग मरे। अगर मान लीजिए कि कहीं से उसमें भगवा आया तो कांग्रेस की वो सेना नहीं थी, वो कांग्रेस की एजेंसी नहीं थी, वो देश की एजेंसी थी। देश की एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आतंकवाद का जब वो पैरे का मूल्यांकन कर रही थी, समीक्षा कर रही थी, उसकी तस्दीक कर रही थी, तो भगवा कैसे आया? तो भगवा को प्रमाणित करने के लिए मैडम के नाम से गाड़ी थी और वो गाड़ी पकड़ ली गई। अब ये फिर कह देंगे कि साहब मैडम को जान करके मैडम का गाड़ी बताया गया, तो उसकी बुक थी मैडम के नाम से, मैडम के नाम से वो गाड़ी का क्रय विक्रय था, मैडम के नाम से साक्ष्य मौजूद थे, उसके ऊपर जो है वहां की पुलिस ने कार्रवाई कर दिया। आतंकवाद में अगर वस्त्र का मार्केटिंग होने लगे, कलर का, कलर वो विधा के घेरे में आ जाए, विधा से खेलना शुरू कर दे, पूरी भारतीय दंड विधा का उपहास उड़ाना लगे, तो कानून तो अपना काम करेगी। 23 गवाहों में से 34 गवाह मुकर गए। अगर उसमें कोई गवाही करता तो या तो वो गलत ढंग से फंसा दिया जाता या उसकी हत्या करा दी जाती। अच्छा। तो दोनों तरफ से, आगे खाई है पीछे कुआं है, आगे बढ़ोगे तो खाई में गिरकर मर जाओगे, पीछे हटोगे तो कुआं में गिरकर मर जाओगे, मरना तो तुम्हें दोनों तरफ से है। तो बेचारे शरणम गछाम कर दिए
वो प्रेशर में कर दिए। अब प्रेशर में करने के बाद चूंकि सरकार आपकी है, वहां का मुख्यमंत्री आपका है, वहां का सारा सिस्टम आपका है, आपके सरकार में जो डाटा आया है ये तो काफी चौंकाने वाला है साहब, कि न्यायालय को भी इसको गंभीरता से देखना पड़ा। इस बीट को देखना पड़ा और कहा कि ये दुर्भाग्य से प्रेरित तस्दीक थी। इस इतना पुअर तस्दीक हमने कभी नहीं देखा। जज ने भी कहा। अब रह गया सवाल कि अब आप कहते हैं आप ही की कानून व्यवस्था ने उनको आतंकवादी के लिस्ट में नोट किया था। भाजपा कह रहे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का। बिल्कुल, कांग्रेस ने भाजपा की गाड़ी जहां आतंकवाद हुआ था वहां उठा करके ले जाकर के खड़ा कर दी। अब वो गाड़ी प्रमाणित कर दी कि ये भगवाधारी लोग थे। तमाम इनके पाकिस्तान से, तमाम इनके बजरंग दल, तमाम इनके संगठनों का वार्ता होती रहती है। तमाम लोग मध्य प्रदेश से और तमाम स्टेटों से पकड़े जा रहे हैं। वो कांग्रेस पाकिस्तान में बैठी है क्या? कांग्रेस तो इंडिया में है ना, पाकिस्तान में तो बैठी नहीं। लेकिन आप ये कहेंगे कि वो तो कांग्रेस ने कर दिया। अरे तूने क्या किया जब हर काम कांग्रेस कर दिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी बना दी, देश का संविधान बना दिया, देश का सिस्टम बना दिया, देश में सारी व्यवस्था बना दी, तमाम सड़कें नहर बना दी, तमाम पावर हाउसें बना दी, तमाम डिग्री कॉलेज बना दिए, तमाम इसरो बनाए, तमाम मेडिकल कॉलेज बनाया, तमाम लॉ कॉलेज बनाया। अरे तू क्या बनाए हो ये तो बताओ। 11 सालों में पता नहीं चल पाया असली आरोपी कौन है। ये सरकार, माफ करिएगा, ये आने वाला कल में जब ये सरकार जाएगी तो उसी दिन हमारी विधा सांस लेगी, उसी दिन हमारा सिस्टम सांस लेगा। पूरी सिस्टम जो है गुलामी के दौर से गुजर रही है। यहां रात लिखने को मजबूर कर दिया जाता है 12 बजे दिन को, और अधिकारी मजबूर है कि 12 बजे रात लिखते हैं। वो लिखना नहीं चाहते इसलिए कि उनके पास भी औलादे हैं, उनके पास भी सोच है, उनके पास भी धर्म है, उनकी भी जेहन है। लेकिन वो जानकर मजबूरी में तलवार जब लटक जाती है। पीड़ित परिवारों ने कोर्ट के फैसले से निराशा जताई है। बिल्कुल, जो फैसला जो है पूर्वाग्रह के साजिश में जो है, वहां न्याय की जो विधा थी वो मताहत हो गई, विधा हार गई और अपराधी जीत गए। जी, क्या लगता है ये जो बयानबाजियों से मुकरे हैं, सियासी दबाव था या जो फैसला आया ये भी सियासी दबाव है? फैसला क्या है मैं उस पे तो नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रशासनिक दबाव था, जो गवाहों पर दबाव था, जो थानों पर दबाव था, जो पुलिस सिस्टम पर दबाव था, पुलिस के सिस्टम के आधार पर न्यायालय जो है दोष गुण के आधार पर, जब पुलिस ने कोई साक्ष्य नहीं दिया तो न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं बचा, और न्यायालय के पास जब विकल्प नहीं बचा तो मुलजिम बरी हो गया, मुजरिम बरी कर दिया गया। मेरा आखिरी सवाल, कब तक के सरकार पकड़ेगी? क्योंकि एटीएस एनआईएस की कोर्ट ने साफ साफ कहा कि विफलता है, अभी तक के कोई पुख्ता सबूत नहीं ला पाई, इस वजह से बरी के अभी तक के 11 सालों में बरी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई थी 6 साल पूर्ववर्ती सरकार, मगर 11 साल तो इनकी सरकार रही। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर हो तब, सरकार नहीं है। अगर सरकार हो, उसका सिस्टम हो, संविधान का धर्म हो, संविधान की परंपरा का ज्ञान हो, का विधा को समझने वाले लोग हैं, तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे। आज जब ये गुण नहीं है तो न विधा सहयोग कर सकती है, न कानून सहयोग कर सकती है, न न्यायालय सहयोग कर सकती है। अब फिर वही होता है जो आपके सामने रिजल्ट के रूप में रखा गया। वही होता है जो आपके सामने रिजल्ट के सामने रखा। क्या लगता है 7 आरोपियों को बरी किया गया मालेगांव ब्लास्ट में, और 17 साल बिना किसी जुर्म के सजा भुगती है? देखिए, उसमें समय गवा के वो फैसला तो था कि नहीं, एक बार उनको सज़ा दे दी गई थी, फिर बाद में कहा गया कि कागज़ की पूर्ति ले आइए। समय ऐसा ही गुजार दिए, गुजारने के बाद होगा क्या?
वही होगा जो पक्ष में होगा। अगर होता नहीं तो कम से कम जो ये नहीं है तो बिना कहे तो कहे नहीं होंगे रहे हुए। तो अगर नहीं है तो आप ले आइए। कौन किया है? गाड़ी और साधन सब कुछ मिल रहा है और आप नहीं किए, वो नहीं। और गाड़ी जो हाँ, है सब ना, कुछ मिला, वो पूर्व सांसद भाजपा की साध्वी प्रज्ञा सिंह के पहले जब कहा गया इनके नाम पर, मगर जब सारी जांचें हुई तो उनके नाम पर नहीं निकला। नहीं निकला, मार रहा हूँ तो सजा क्यों दिया गया? पहले सजा नहीं देना चाहिए, फिर बाद में दोहराए कि जब ये प्रक्रिया मिलेगी तो माना जाएगा, तो देना नहीं चाहिए पहले। जांच हो पहले। नहीं, जांच नहीं, सजा दे दिया गया था, इसके बाद फिर जांच की मांग किया गया, तो सजा क्यों दिया गया? नहीं देना चाहिए। गाड़ी भी मिला तो गए कहाँ? गए कहाँ? जब गाड़ी मिला तो गए कहाँ? वो गाड़ी में से निकले वो तो गाड़ी कैसे आई? वो ऐसा नहीं आई। क्या लगता है? देखिए मैम, जो फैसला आया है वो सबूतों के अभाव पे आया है, और सबूतों के अभाव क्यों हुए हैं ये समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। भाजपा की सरकार है, और ये जब इनके कोई इस तरीके के कारनामे करते हैं तो उससे हिंदुआ भगवा से जोड़ दिया जाता है, सनातन से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है, आतंकवादी या मुजरिम तो मुजरिम होता है। अब आप मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हो तो आपका कुछ और नज़रिया होता है, और जब आप सिखों या ईसाइयों के बारे में आपका नज़रिया कुछ और होता है। मगर जब हिंदू की बात आती है तो आप उसे भगवा से जोड़ देते हो, उसे सनातन को बदनाम करने वाला बता देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, मैं हाई कोर्ट का जो भी है, जिसका भी फैसला है, मैं उसका स्वागत तो नहीं कहूँगा करूँगा, मगर ये ज़रूर है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं है और सबूतों के अभाव को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया, जो सबूत है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया, और ये कहा गया है कि सबूतों के अभाव में ही फैसले लिए गए हैं, तो फिर तेरी भैंस तेरी लाठी वो वाला हाल है। भैंस उसी की लाठी। तो उस तरीके से अगर आप फैसले देंगे तो मुझे लगता है कि तो फिर न्याय नहीं मिलेगा आपको। और मुझे ये शर्म आती है कि जब हिंदू इस तरीके का जो काम करता है, जो ये आतंकी गतिविधियां करता है, उसके बाद अगर उसको वो ये कह दिया जाए, जब कोई जो पकड़े गए थे, इन पे इल्ज़ाम था ना कि इन्होंने मारा, इन्होंने आतंकवाद फैलाया, तो अब आप उसको क्यों इससे जोड़ते हो कि वह भगवा को बदनाम किया जा रहा है या सनातन को बदनाम किया जा रहा है? मुजरिम तो मुजरिम है ना। मुजरिम तो मुजरिम है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह दोनों हैं, वो कहा कि भगवा न कभी आतंकवाद था, भाजपा कभी न भगवा कभी आतंकवाद था, न कभी आतंकवाद होगा। देखिए, भगवा जो है आक्रोश हो सकता है, लेकिन भगवा आतंकवाद नहीं है, ये सत्य है। लेकिन जहाँ तक सबूतों का अभाव की बात है, महाराष्ट्र में एक कुकर बम कांड हुआ था और उसमें जांच हुई, तो जांच पहले अगर कोई सरकार कराती है तो पुलिस से कराती है, फिर एटीएस करती है। वहाँ डायरेक्ट वहाँ की सरकार ने फैसला लिया है, एटीएस से जांच करवाई। एटीएस ने लगाया कि जो है ये 7 आरोपी जो है वो मतलब गोवंडी में जो है ये बम विस्फोट हुए। बाद में वही सरकार ने, दूसरी सरकार आई, ये वही सरकार थी। मैंने ये आप लोगों के समाचार चैनल पे ही पूरा एक डिबेट देखा था, तो उसमें उस सरकार ने पुलिस से जांच करवाई। पुलिस ने बता दिया कि बटाला में हुआ था। बाद में जब वो कोर्ट में गया तो कोर्ट कही कि एटीएस कह रही है भैया गोवंडी में हुई है, पुलिस कह रही है बटाला में हुआ, ये तो गलत है। तो जांच सही हुई है न, दोनों एजेंसी, पुलिस विभाग ने और एजेंसी ने जांच सही नहीं की। मगर सवाल ये, 17 साल बेगुनाह, असली आरोपी हैं कहाँ? देखिए, आरोपी हैं, लेकिन बचाने वाले जब तक आका रहेंगे, हर जगह जहाँ सबके न किसी के आका रहते हैं, जब तक ये आका नहीं पकड़े जाएंगे तब तक आरोपी बचते रहेंगे। अच्छा, आका कौन है ये भी बता दीजिए। अब आका अगर हमको इतना पता होता, हम पुलिस में होते, क्राइम में होते, मतलब क्राइम विभाग में होते, सीबीआई में होते। अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि इससे भाजपा जो है सियासी रंग देने का काम कर रही है। देखिए, ये मामला ये है कि जहां भाजपा वाले सही जवाब नहीं दे पाएंगे, कांग्रेस के ऊपर थोप देंगे, और कांग्रेस वाले हाँ, बस वो यही चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की कोर्ट के फैसले के बाद छड़ी लग गई है, आपका इस पर क्या नजरिया है? असल में हमेशा पूरा विश्व ये जानता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मुस्लिम ही क्यों आतंकी होता है। ठीक है,
कांग्रेस के समय में एक ये जो बम ब्लास्ट हुए थे, सद्भावना एक एक्सप्रेस थी, उसमें बम विस्फोट हुए। तो कांग्रेस ने जो पाकिस्तान, उन्होंने उससे बम विस्फोट करा, वो पाकिस्तान से आती थी, उसी में बम विस्फोट हुआ। ठीक है, उसके बाद में मतलब इन लोगों ने उस चीज़ को छुपाने के लिए ये कहा कि कुछ ऐसा करो कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोगों को बदनाम करने के लिए एक भगवा आतंकवाद का, जो पहली बार हुआ इस भारत में कि ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा गया, ठीक है, उनको इतना प्रताड़ित करा गया, इतना मारा गया, इतनी वो सरकार इतनी बेशरम थी कि उन्हीं के आईएएस अफसरों ने ये बताया कि हमसे ये चीज़ कराई गई, अगर हमने करने को मना करा गया तो हमारा सस्पेंशन हुआ, हमको नौकरी से निकाला गया, हमको जूतों से मारा गया। ठीक है, लेकिन ये कहा कि भगवा आतंकवाद प्रायोजित ये है तो उसको किसी भी आतंकवाद के, मेरा एक और सवाल है शुक्ला जी आपसे, किसी भी आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना चाहिए? अरे हम तो कह रहे हैं कि भैया एक भी हिंदू ऐसा पूरे भारत में बताओ कि जिसने कोई आतंकवादी घटना करी हो, जिसने कोई बम विस्फोट करा हो। अरे पूरे विश्व में देख लो, हूती आतंकवादी है, हिजबुल्लाह आतंकवादी है, ठीक है, हमास आतंकवादी है, ठीक है। अरे पाकिस्तान के देख लो, भारत में देख लो, ठीक है, कश्मीर, अरे कश्मीर में हजारों आतंकवादी ग्रुप हैं, ठीक है, कभी ये विस्फोट कभी वो विस्फोट। कांग्रेस के समय में कभी कुकर बम होता था और पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं बम विस्फोट होते ही रहते थे, ठीक है, और हमेशा होता था। लेकिन बहुत से अपने सेकुलर कहते हैं कि भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता। अरे मैंने तो किसी आतंकवादी को क्रिश्चियन को नहीं देखा, किसी बौद्ध को नहीं देखा, किसी हिंदू को नहीं देखा, लेकिन जब भी आतंकवादी अपना पकड़ा जाता है तो मुस्लिम होता है। अरे पूरे विश्व को ये राक्षस जाति है, ठीक है, ये हर जगह पे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इसे सियासी रंग दे रही है। अरे कांग्रेस तो आतंकवादियों की देन थी, ठीक है, उनका जब एक नेता मारा जाता था तो 20-25 हजार सरदारों के सर कलम हो जाते थे, और जब गांधी जी की हत्या हुई है तो महाराष्ट्र में कम से कम 20-25 हजार, ठीक है, महाराष्ट्री ब्राह्मणों को अपना मारा गया। तो कांग्रेस अपनी जबान से ये ना कहे, ठीक है, इनका एक नेता मारा जाए तो उस जाति के 20-25 हजार लोगों को ये लोग कत्ल अपना करा देते थे, ठीक है। इमरजेंसी में हजारों लोगों को इन्होंने बंद किया, कत्लेआम किया। अब कोई कांग्रेसी आकर बताए कि इमरजेंसी क्यों लगाई थी, कौन सा ऐसा भारत के अंदर वो हो गया था। असल में हम इतिहास में नहीं जाते, हम करंट पे ही रहते हैं थोड़ा सा। आखिरी सवाल ये है कि साध्वी ने जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अपने ही देश ने मुझे आतंकवाद बता दिया। हाँ, अपने ही देश, उनका कांग्रेस का प्रशासन था, सब कुछ था, उन्होंने कहा ये आतंकवादी हैं, इतना मारा गया, इतना प्रताड़ित हुए, और मतलब एक ये दिखाया गया कि भगवा भी आतंकवादी हो सकता है। अरे हिंदू तो वो है, वो तो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो तो कोई समस्या होती है। आरएसएस ने वो अपना काम किए हैं, जिस समय युद्ध होते हैं तो किसानों के, जवानों के साथ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता, दूषित मानसिकता, इसने इस देश का इतना वातावरण को खराब किया है और हमेशा आतंकवादियों के साथ में रही है। एक आतंकवादी की फांसी होने जा रही थी तो ये पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेस, ठीक है, एक हस्ताक्षर अभियान अपना चला रहा था। रात में 2 बजे हमने कहा ना, इन्होंने पुराने पे नहीं जाते, हम नए पे ही रहते हैं। इन्होंने कोर्ट को खुलवाया उस आतंकवादी को बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के परिवार का आदमी था। तो ये सब आतंकवादियों के साथ में है। पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को संरक्षण देती है और कहती है कि भगवा आतंकवाद। देखना ये होगा। आरोपी है मालेगांव के, कब तक ये पकड़े जाएंगे और कब तक ये आरोप प्रत्यारोप की सियासी छड़ी लगती रहेगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं हूं, न्यूज़ लखनऊ।